Hi students, Vipin sir here again for elasticity, and today I am going to discuss with you bulk modulus. BULK bulk modulus. Students, when we talk about the bulk modulus, what does it mean? You know, when we studied Hooke's law, जब हमने Hooke's law को पढ़ा था, उसमें we explained that stress is proportional to the corresponding strain. ध्यान से मेरी बात को सुनना, listen very carefully. Stress is proportional to the corresponding strain. Stress किसके proportional है? Corresponding strain के. ये जो वर्ड कॉरस्पॉन्डिंग है, इसका मतलब क्या है? अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, शेयरिंग स्ट्रेस है तो शेयरिंग स्ट्रेन है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है. तो कॉरस्पॉन्डिंग जैसी स्ट्रेस नहीं होगी, जैसी स्ट्रेस होगी वैसी ही स्ट्रेन होगी, है ना. द टाइप ऑफ स्ट्रेस इज is giving the similar kind of strain. So when we talk about the bulk modulus, in bulk modulus we have a volumetric stress, obviously volumetric strain. तो स्टूडेंट्स जब हम आई विल बी बायलैंग्वेज, मैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों को कॉम्बिनेट में टीच करूंगा, ठीक है, सो दैट इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट कैन आल्सो अंडरस्टैंड एंड दो स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू लर्न इन हिंदी, वो भी उनको समझ आ जाए. डबल अपलोड करना थोड़ा अडवर्स हो जाता है, ठीक है, राइट. सो डियर स्टूडेंट्स, जब हम नॉर्मल स्ट्रेस लगाते हैं किसी भी सिस्टम के ऊपर, तो क्या होता है कि उसका जो वॉल्यूम है वो एक्सपेंड होता है या इंक्रीज होता है, एक्सपेंशन, या डिक्रीज होता है, कंप्रेशन. डियर स्टूडेंट्स, शेप में चेंज नहीं होना चाहिए, शेप में चेंज नहीं होना चाहिए. अब आप पूछेंगे सर शेप में चेंज क्यों नहीं होना चाहिए? अगर शेप में चेंज हो गया तो ये जो स्ट्रेन है वो शेयरिंग हो जाएगी, साथ साथ वॉल्यूम तो चेंज होगा ही होगा. इसलिए हमने शेप चेंज नहीं लेना. अगर सफियर है तो वो सफियर होगा, क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड होगा, क्यूब है तो क्यूब होगा. मींस अगर हमारे पास, सपोज करो, अगर हमारे पास एक इस तरह का ब्लेडर है, स्फेरिकल नियरली, तो इसमें हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस लगा रहे हैं तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, इसका वॉल्यूम क्या कर गया? इंक्रीज कर गया. या उल्टा भी कर सकते हैं, हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं. कैसे? हमारे पास ये एक शेप है स्फेरिकल, नॉर्मल स्ट्रेस हर तरफ से लग रही है. अब इसका जो वॉल्यूम है वो बन गया, पहले था V, अब बन गया V माइनस डेल्टा V. V माइनस डेल्टा V वॉल्यूम बन गया. तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स के नॉर्मल स्ट्रेस ने इसका वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया. ओके, तो हुक्स लॉ क्या होगा?
हुक्स लॉ हमें देगा बल्क मॉडुलस, जिसको ऑल ओवर वर्ल्ड के से रिप्रेजेंट करते हैं। बल्क मॉडुलस क्या कहता है? द रेशियो ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक strain. So ratio of the normal stress to the volumetric strain. मतलब नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगी? नॉर्मल स्ट्रेस होगी, इसका जो फोर्स है वो फोर्स अपॉन एरिया, राइट? और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब यहां वॉल्यूम डिक्रीज किया है बाय डेल्टा वी नेगेटिव, तो यहां माइनस लगा देंगे तो कंप्रेशन, अगर हम प्लस लगाएंगे तो कंप्रेशन की इंस्टेड ये क्या हो जाएगा? एक्सपेंशन। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इसमें कंप्रेशन ले रहे हैं बाय माइनस डेल्टा वी, मीन्स हमने वॉल्यूम को डिक्रीज किया बाय माइनस डेल्टा वी। इज इट क्लियर? कोई डाउट? होप इट इज क्लियर। नाउ मैं थोड़ा परे हट जाता हूं सो दैट फ्रेम में मैं कम दिखूं, फिजिक्स ज़्यादा दिखे। इसका वॉल्यूम वी था, चारों तरफ से इसके ऊपर हमने नॉर्मल स्ट्रेस लगाई, तो इसका वॉल्यूम जो v था वो बन गया v माइनस डेल्टा वी, मीन्स हमने वॉल्यूम कितना डिक्रीज कर दिया? डेल्टा वी। तो जो बल्क मॉडुलस है दैट इज k, वो नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या? f द फोर्स जो हम हर तरफ से लगा रहे हैं, वी आर अप्लाइंग द फोर्स फ्रॉम ऑल साइड्स। तो इसका सरफेस एरिया a है, तो नॉर्मल स्ट्रेस f अपॉन a माइनस डेल्टा v अपॉन v, ये हमारे पास आ गया। अब f अपॉन a कौन है स्टूडेंट्स? दैट इज प्रेशर, माइनस डेल्टा v ऊपर चला गया v, where p is called what? Increase in pressure, v is original volume, delta v is change in volume। p को हम क्या बोल देंगे? प्रेशर। v को बोलेंगे ओरिजिनल वॉल्यूम, एंड माइनस डेल्टा v मीन्स, या डेल्टा v मीन्स चेंज इन वॉल्यूम। डेल्टा v अगर हम प्लस लिखते हैं तो कंप्रेशन की इंस्टेड एक्सपेंशन, माइनस लिखते हैं तो इट इज कंप्रेशन। अगर खाली हम डेल्टा v के आगे चेंज इन वॉल्यूम लिख सकते हैं तो ये कंप्रेशन से भी हो सकती है और एक्सपेंशन से भी हो सकती है। कोई डाउट? अब मैं आपको इसके एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। द नेगेटिव साइन शोज दैट विद इंक्रीज इन प्रेशर P द वॉल्यूम विल डिक्रीज। सो अब ये जो बल्क मॉडुलस K है, इसको अगर हम उल्टा कर दें, रेसिप्रोकल ऑफ K, that is bulk modulus, जो रेसिप्रोकल ऑफ K that is bulk modulus, that is C, that is 1 upon K। तो ये क्या आएगा? that is डेल्टा V ऊपर आ गया, नीचे P into V।
अब आप लोग बोल रहे हो सर 10 मिनट का ये लेक्चर हो गया है। बिल्कुल भाई, देखो ऐसा है, मैं बहुत डिटेल में समझाने वाला टीचर हूँ। मैं इंस्टा रील टीचिंग भी देता हूँ, टाइप 30 सेकेंड्स, लेकिन वो वोलेटाइल नॉलेज होती है। पहले आप बेसिक्स को अच्छे से समझो, भागने की क्या जल्दी है। एक्चुअली हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग गागर में सागर चाहते हैं। हम लोग 1 GB डाटा को 1 MB में कंप्रेस करते हैं। जो 1 GB डाटा को 1 MB में कंप्रेस करते हैं तो क्वालिटी ऑफ पिक्चर, पिक्सल, साउंड सब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। इसी तरह से नॉलेज में हमने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, हमने बहुत डिटेल्स में इसको समझना है। और ये आपके सामने मैंने बल्क मॉडल्स को एक्सप्लेन किया, और रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडल्स को हम सी बोलते हैं। उसका नाम क्या है? कंप्रेसिबिलिटी। C is known as what? Compressibility. मेरे हिसाब से अब बात करते हैं हम इसके SI यूनिट की। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब SI यूनिट क्या है स्टूडेंट्स? SI यूनिट्स K का, ऑफ K। P कौन है? प्रेशर। प्रेशर है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। डेल्टा V इज वॉल्यूम, वॉल्यूम डायमेंशनलेस, स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस, सो न्यूटन मीटर -2। इसको पास्कल भी कह सकते हैं, राइट? वी कैन कॉल इट पास्कल आल्सो। सो डियर स्टूडेंट्स, बल्क मॉडल्स आपके सामने है। बोर्ड एग्जाम्स के लिए कई बार क्वेश्चन आता है, व्हाट इज बल्क मॉडल्स? 2 मार्क्स लिख दो सारा। 3 मार्क्स कॉम्प्रेसिबिलिटी डाल दो, यूनिट डाल दो, डायमेंशनल फार्मूला डाल दो। डायमेंशनल फार्मूला इसका क्या आएगा? प्रेशर का। फोर्स क्या है? MLT -2। फोर्स क्या है? MLT -2। प्रेशर का एरिया, इट इज M1L -1 T -2। तो ये इसका डायमेंशनल, अरे फ्रेम से परे चला गया, मैं इधर लिख देता हूँ। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा? M1L -1 T -2, राइट? दिस इज इट्स डायमेंशनल फार्मूला। अब मैं आपको बल्क मॉडल्स के ऊपर थोड़ा आगे लेके चलता हूं। दिस इज इलास्टिसिटी वीडियो 9। जो बल्क मॉडल्स के ऊपर मैं क्या आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, गैसेस के अंदर बल्क मॉडल्स 2 टाइप्स के होते हैं। Gases have 2 types of bulk modulus. You know, एक तो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, एक होती है एडियाबैटिक इलास्टिसिटी। तो गैसेस हैव 2 बल्क मॉडुलाई। मैं इसको रब करता हूं। Gases have 2 moduli. Gases have 2 moduli. अब आप पूछेंगे सर ये
मॉडुलाई का मतलब क्या है? मॉडुलाई मीन्स इसमें आई एक आएगा। हाँ, मॉडुलाई प्लूरल है मॉडुलस का। तो पहला है आइसोथर्मल इलास्टिसिटी से जो निकल के आएगा, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी से जो हमारे पास निकल के आएगा बल्क मॉडुलस ईपी। दूसरा है एडियाबेटिक इलास्टिसिटी। एडियाबेटिक इलास्टिसिटी, राइट। सो ये हमारे पास स्टूडेंट्स दो बल्क मॉडुलस। तो हम लोग आइसोथर्मल इलास्टिसिटी को ई आई से लिखते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी है, इट्स अप टू अस। और एडियाबेटिक इलास्टिसिटी को ई ए से लेते हैं। मैं आपको सबसे पहले आइसोथर्मल इलास्टिसिटी की बात करता हूं। पहले आपको मैं बताता हूं कि आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है। आइसो मीन्स यूनिफॉर्म, थर्मल मीन्स टेम्परेचर। जब किसी गैस के सैंपल का टेम्परेचर थ्रू आउट एक जैसा हो, हम उसको बोलेंगे आइसोथर्मल कंडीशन में ये गैस है, व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो इस कंडीशन में एक लॉ है, उसका नाम है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? टेम्परेचर of a sample of a gas remaining constant, the volume of a gas is inversely proportional to the pressure. Boyle's law क्या कहता है स्टूडेंट्स कि अगर हम किसी गैस के सैंपल का टेम्परेचर कांस्टेंट रख दें तो प्रेशर या वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। अगर वॉल्यूम लेंगे तो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर लेंगे तो हम वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और आपने पढ़ा होगा कि ये क्या है, PV इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज RT फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस, या PV इक्वल टू कांस्टेंट बिकॉज R इज गैस कांस्टेंट 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। T इज टेम्परेचर, उसको हमने कांस्टेंट ले लिया। तो किसी कांस्टेंट को जब हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट ए कांस्टेंट। सो R इज कांस्टेंट, T इज कांस्टेंट, सो PV इज कांस्टेंट। ये कौन सा लॉ है? दिस इज नथिंग बट बॉयल्स लॉ। Now R constant, T constant, so RT constant, but pressure and volume, they are not constant, they are changing. हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, है ना। अब प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, तो डिफ्रेंशिएटिंग अबव इक्वेशन किसी के भी विद रिस्पेक्ट टू कर सकते हैं हम, V के या P के, चलो V के कर देते हैं, विद रिस्पेक्ट टू V। अब ये UV थ्योरम बन जाएगा, DdV ऑफ
PV equal to DdV of constant. P as it is, DdV of V, V as it is, DdV of P, constant का हो जाएगा 0. तो दिस इज P प्लस V dP अपॉन dV इज इक्वल टू 0. तो व्हाट इज P? P इज इक्वल टू माइनस V dP अपॉन dV, और P इज इक्वल टू माइनस dP अपॉन dV अपॉन V. क्या देखा स्टूडेंट्स? dP कौन है? स्ट्रेस. dV अपॉन V कौन है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज बल्क मॉडुलस. क्योंकि ये आइसोथर्मल कंडीशन में है तो हम इसको E I लिख सकते हैं. नेगेटिव साइन सिंपली शोज दैट इट्स वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग. सिंपल. इजी है ना? विपिन सर की क्लास बहुत इजी होती है, और ये लेक्चर जो मैं आपको दे रहा हूँ 10 रुपए की चौक की डिब्बी से एक चौक निकाल के एक सिंपल बोर्ड के ऊपर सिंपल से डस्टर के साथ मैं इसको रब करता हूँ. कोई मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, मैं आपको एक ट्रेडिशनल टीचिंग देने की कोशिश करता हूँ. समझ तो आए ना यार? उसका क्या फ़ायदा हम फास्ट फास्ट भागते रहें, गिरेंगे, चोट लगेगी. आराम से चलते हैं. घर में बैठे हैं, यू आर सिटिंग इन योर बेड, यू आर सिटिंग ऑन योर स्टडी टेबल, चेयर, डाइनिंग टेबल, एनीवेयर, बस, कार, चलते चलते आप इसको पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, ईयरफोन लगा के. क्लासरूम आपके हमेशा हाथ में है. समझ तो आना चाहिए ना? उसका क्या फ़ायदा मैं हौच पौच करता जाऊँ, भागता जाऊँ आगे आगे आगे, आपको इम्प्रेस करने के लिए मैं बोलूँ बेटा बस याद रखो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी में ना P इज इक्वल टू EI. अबे यार प्रूव करके दिया आपको. होप इट इज क्लियर. इजी है. अब मैं स्टूडेंट्स क्या कंक्लूजन निकालता हूं कि प्रेशर इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ ए गैस इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. इजी है. बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. So, isothermal elasticity is equal to pressure. Isothermal elasticity is equal to pressure. अब मैं आपको एडियाबैटिक इलास्टिसिटी के बारे में बताता हूं. बेटर आई शुड रैब इट बिकॉज टेक्नोलॉजी ये कौन सा रब होने वाला, आप रिवाइंड करेंगे तो वापस आ जाएगा. सो मैं इसको रब करता हूं. जो हमारी ये क्लास है ना, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्लस ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, है ना. I am approachable anywhere in the world. That's why I am keeping two languages. One is English and other is
Hindi come Urdu, even Punjabi people can also understand. Hindi is my mother tongue, like, of course I am Punjabi, so Punjabi is my mother tongue, but Hindi is my national language. But मेरे बहुत से देश में बच्चे हिंदी समझते हैं और इंग्लिश तो खैर सभी समझते हैं, तो आई एम यूजिंग बायलैंग्वेज. इंग्लिश वाला बच्चा भी समझ पाएगा और हिंदी वाला भी बहुत. अब मैं आपको एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में बताता हूँ. पहले एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? जब हम किसी गैस को एक्सपैंड करते हैं तो उसका टेम्परेचर फॉल करता है, और जब हम कंप्रेस करते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है. इफ ए गैस इज अंडरगोइंग एक्सपेंशन और कंप्रेशन and there is no exchange of heat between system and surrounding, such a process is called adiabatic process. Means in adiabatic process no exchange of heat takes place. No exchange of heat takes place in adiabatic process. Exchange of heat नहीं होती. ओके, तो थर्मोडायनामिक्स में आप पढ़ेंगे एडियाबैटिक इक्वेशन होती है PV टू गैमा इक्वल टू अ कांस्टेंट. अब ये जो गैमा है, we are doing this topic, okay? ये जो गैमा है, it is the ratio of molar specific heat at constant pressure and molar specific heat at constant volume, Cp upon Cv. ये थर्मोडायनामिक्स में पढ़ाया जाता है, या पढ़ा होगा आपने, ठीक? अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं. ddV PV to gamma ddV a constant. P as it is ddV of V to gamma, V to gamma as it is ddV of P equal to 0. तो P into gamma V to gamma minus 1 V to gamma dP upon dV is equal to 0. तो this is gamma P V to gamma into V to minus 1, simple indices dP upon dV equal to 0. कई बच्चे इस स्टेप को सोचेंगे ये क्या कर दिया, अरे मैंने इंडिसेस लगा दिया. V to gamma V to minus 1 A to M, ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, A to M A to minus N A to M minus N. When bases are same, powers gets added or subtracted according to the sign of the power. अगर ये A to M into A to N होता तो M plus N आ जाता. Since A to M into A to minus N, तो it is M minus N. तो यहाँ पर ये लग रहा है A to M A to minus N, right? Okay. अब V to gamma cancels out. अरे यार, कॉमन निकालते हैं ना, V to gamma. मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि ये कंफ्यूज ना करे. V to gamma कॉमन आउट, gamma P V to minus 1 plus dP upon dV equal to 0. V to gamma कट गया, gamma P upon V dP upon dV equal to 0. तो gamma P upon V minus dP upon dV. What is P minus dP? Okay, minus dP upon, this is gamma P upon V
सो गैमा पी अपॉन वी डी पी अपॉन डी वी, तो गैमा पी एज इट इज माइनस डी पी अपॉन डी वी, ये वी ऊपर चला गया, तो गैमा पी इक्वल टू माइनस डी पी डी वी अपॉन वी. dp is what? Stress. dv upon v is what? Volumetric strain. तो गैमा पी किसके इक्वल आ गया? A into A, that is called bulk modulus of elasticity. Is it right? अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि शो दैट को चलो छोड़ो, हम रेशियो लेते हैं स्टूडेंट्स, हम रेशियो लेते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ एडियाबैटिक इलास्टिसिटी टू द बल्क मॉडुलस ऑफ आइसोथर्मल इलास्टिसिटी. रेशियो लेते हैं हम. What is EA? Gamma P upon dV upon V. What is EI? P upon minus dV upon V. Same pressure, same volume change, same original volume. फर्क कितना है? ये एडियाबैटिक है, ये आइसोथर्मल है. अब एडियाबैटिक अपॉन आइसोथर्मल इस रेशियो लेते हैं तो हमारे पास गैमा आ जाएगा, क्योंकि गैमा पी माइनस डी वी अपॉन वी, पी माइनस डी वी अपॉन वी, ये कैंसल हो गया. खाली हमारे पास क्या बचा? ई ए अपॉन ई आई इक्वल टू गैमा. जो गैमा है, आई थिंक इट इज 1.293 फॉर आइडियल गैस, मोनोटॉमिक और समथिंग एल्स, आई एम नॉट श्योर, बट इतना पता है कि गैमा पॉजिटिव है. सो गैमा इज ग्रेटर देन 0, सो एडियाबैटिक bulk modulus of elasticity is greater than isothermal elasticity. So dear students, ये एक बल्क मॉडल्स के ऊपर मैंने डिटेल लेक्चर दिया. वन थिंग इम्पॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर कि ठीक है हम ये कर पा रहे हैं सारा, लेकिन मल्टीपल चॉइस के लिए क्या करें? मल्टीपल चॉइस के लिए मैं आपके लिए एक ऐप लाया हूँ, मेरी अपनी ऐप है. उसको आप www.toprankr.com पे जाएंगे तो toprankr.com पे जाएंगे तो आप उस पे जाके पहले वेबसाइट को देख सकते हो, उसमें ऐप में सीधा लॉगिन कर सकते हो. इसमें आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, अनलिमिटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलती है. 3 टेस्ट फ्री हैं, उसको अटेम्प्ट कीजिए. अच्छा लगता है तो आप उसको बाय कर सकते हो, BUY, राइट? नहीं तो बाय कर सकते हो. हाँ, अगर आपको कोई इसमें इंफॉर्मेशन लेना हो तो यू कैन नॉट feel like you should feel comfortable. You can WhatsApp me 9814121996. इस ऐप की खासियत क्या है कि आप इसमें अनलिमिटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन टेस्ट सीरीज ले सकते हो एंड आप इसमें अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो एंड सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे. हम भी पूरा सपोर्ट करने को तैयार हैं.
डेली प्रैक्टिस ले सकते हो, बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जाइए, मल्टीपल चॉइस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस यहाँ से लीजिए, बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स यूट्यूब से लीजिए। ऑल द बेस्ट, हरी अप, डोंट वेस्ट टाइम, गो थ्रू दिस। अब मेरा इलास्टिसिटी का बहुत कम रह गया है, शायद आज 1-2 दिन में कंप्लीट कर दूंगा मैं। आई एम सॉरी, मैं कुछ दिन नहीं अपलोड कर पाया, कुछ रीजंस थे। अब मैं कर रहा हूँ, ये ख़त्म कर दूंगा। और विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल को फॉलो करने के लिए ऑलवेज फॉलो प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में जाइए, इलास्टिसिटी खोलिए, वीडियो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, आई थिंक ये 9 जाने वाली है, ऐसे देखिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव अ गुड डे।